प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे, ऐसे सब्जेक्ट पे जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है और उसमें बहुत क्योस है और क्योस से हम क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। जी हाँ, सीनियर लिविंग के बारे में आज हमारी बात होने वाली है। और सीनियर लिविंग की अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा रिफाइंड टर्म्स में सीनियर लिविंग कह देते हैं। गवर्नमेंट के टर्म्स में अगर बात करें, पॉलिसी के लेवल पे बात करें तो ये रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी है। सीनियर लिविंग पॉलिसी क्या है, इसको भी समझेंगे। कौन कौन से डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं, आपके क्या डाउट हैं, आपके मन में क्या शंकाएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कुछ इस तरह की पॉलिसी आई हैं, उसको लेकर आपकी क्या शंकाएं रही हैं, उस पर बात करेंगे। कैसे आप वहाँ क्योस से क्लैरिटी की तरफ आए, यहाँ भी आप क्योस से क्लैरिटी की तरफ आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आखिर इस सीनियर लिविंग होम्स की या रिटायरमेंट हाउस की ज़रूरत क्या पड़ गई है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ओल्ड हो रही है और उसके लिए जो अपने 40s में है, अब लोगों को ऐसे लगने लगा है कि उनके लिए अलग से घरों की ज़रूरत है, ताकि वो जब अपने 50s में या 60s में पहुंच जाएं, जब वो रिटायर्ड कर जाएं, तो वो एक ऐसी कम्युनिटी में रह सके जहां उनके आसपास उस तरह के लोग हों। एक बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि अब से पहले हमारे इंडियंस के किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे होते थे, अब वो धीरे धीरे घट के 2-1 तक आ गए हैं। और उनमें से भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लिखने के बाद, बड़े होने के बाद बाहर चले जाते हैं, दूसरी सिटीज़ में या आउट ऑफ कंट्री सेटल हो जाते हैं। तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उनको ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ उनके आसपास उनके जैसे लोग हों। तो इस तरह की ज़रूरतों ने ये सीनियर लिविंग को जन्म दिया। सीनियर लिविंग की जो रिक्वायरमेंट है उसको जन्म दिया और बिल्डर्स को ये समझ में आया, सरकार को ये समझ में आया कि वो अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कर सकती। तो उसने एक पॉलिसी बना दी कि बिल्डर इस तरह की चीज़ें बना लें और उस पर काम कर लें। आज हम हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बट ये मुझे लगता है कि पूरे पैन इंडिया में आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और बात करते हैं। 2013 में भी एक पॉलिसी आई थी, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है, उसको लेकर भी लोगों में डाउट थे, पता नहीं किस तरह के ये अफोर्डेबल हाउसिंग बनेंगे और क्या उसमें कुछ अप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा, और बिल्डर बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो ज़्यादातर बिल्डर अफोर्डेबल के लाइसेंस लेकर आ रहे थे वो नए थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीनियर लिविंग की, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अब तक गुड़गांव में 15 से ज़्यादा लोगों ने लाइसेंस ले लिए, रेरा ले लिए। उसमें 90% ऐसे डेवलपर हैं जो जिनका बहुत नाम नहीं है, 10% इसमें बड़े नाम हैं, उन पे भी बात करेंगे। अफोर्डेबल के टाइम पे क्या था कि कोई भी बड़ा डेवलपर उस कैटेगरी में या अफोर्डेबल में नहीं गया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके साथ वो लग्जरी सेगमेंट में डील करते हैं, एक अफोर्डेबल जुड़ जाएगा और वहाँ पर प्राइस का भी रेस्ट्रिक्शन था। उससे उलट यहाँ पर प्राइस की किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्डर अपने हिसाब से कोई भी प्राइस डिसाइड कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पर भिवाड़ी को छोड़ दें, वहाँ आशियाना ने बनाए, उस पर भी बात करेंगे। गुड़गांव की बात करें तो अभी ऐसा कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है सीनियर लिविंग का जिसको देखकर लोगों में विश्वास और भरोसा आ सके, ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ, कि यहाँ पर भी सीनियर लिविंग अच्छे से चल सकते हैं, लोग उनमें रह सकते हैं और अच्छी एमिनिटीज़ उसमें दी जा सकती हैं। एक बार कोई डेवलपर इसको सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दे और वहाँ पर अच्छी सर्विस दी जा रही हो और लोग अच्छे से रह रहे हो, तो मुझे लगता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जगेगा। एक और चीज़ है, लोगों के मन में ये भी आता है कि इसमें किस एज के लोग रह सकते हैं, तो इसको लेकर भी बहुत क्योस है, उस पर भी क्लैरिटी हम देंगे और बात करेंगे। गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में कई डेवलपर्स ने नॉर्मल लाइसेंस में ग्रुप हाउसिंग लेकर आए हैं, लेकिन उसमें उन्होंने डेडिकेटेड 1-2 टावर कर दिए सीनियर लिविंग के और पूरा इकोसिस्टम उस तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं आता कि जिसकी एज 55 प्लस हो, वो एक जना होना चाहिए जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी हो। वो एप्लीकेंट को एप्लीकेंट कोई भी हो सकता है। उन्होंने रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी के अंडर में वो लाइसेंस नहीं लिए, बट उन्होंने वो इकोसिस्टम डेवलप किया है। बट अब कई डेवलपर हैं जो इस लाइसेंस के अंतर्गत अपने इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो सीनियर लिविंग पॉलिसी है या हम रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी है, उसमें ये प्रोविज़न या ये कंडीशन है कि जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, चाहे वो एप्लीकेंट हो चाहे वो को एप्लीकेंट हो, उसमें से एक 55 प्लस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री या कन्वेंस डीड। एक इसमें कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि वहाँ पर कोई भी रह सकता है, बट साथ में आपके साथ एक 55 प्लस का रहना चाहिए, आपका गार्डियन, आपका पेरेंट्स होना चाहिए, तो
आप रह सकते हैं सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट में। इसको बहुत ज़रूरी है जानना। अब लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ खर्च कर दूं सीनियर लिविंग पे और कल को मेरे लिए मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो जाएगा, क्योंकि वही लोग बाय करेंगे जो सीनियर लिविंग में जिनको ज़रूरत होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी देना चाहता हूँ। इसको हम इस तरह से समझते हैं, ये एक लीज मॉडल होगा, इस पर आपको रेंटल बहुत अच्छा मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हम अलग से सीनियर लिविंग बाय ना करें, बट हम अपने पेरेंट्स के लिए वहाँ पर लीज पर, रेंटल पर उनके लिए सीनियर लिविंग में एक अपार्टमेंट ले लें। यहाँ पर 3 पार्टियाँ होती हैं, एक डेवलपर होता है, एक अलॉटी होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जो पूरी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर बहुत सारे मैंडेट्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। उस पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता भी, पिछले दिनों एक खबर भी आई थी कि चैट जीपीटी के सीटीओ जो मिस्टर श्रीनिवासन है वो वापस आ गए इंडिया, क्योंकि वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। अब वो उनकी देखभाल करना चाहते हैं और उनके पास रहना चाहते हैं और इंडिया में ही कोई काम करना चाहते हैं। ऐसे सिर्फ अकेले श्रीनिवासन नहीं है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं इंडिया के जो बाहर हैं और जिनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं। सबके लिए पॉसिबल नहीं है इंडिया वापस आ जाना और यहाँ पर काम शुरू कर देना। तो वो लोग जिनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं और उनकी कोई अच्छे से देखभाल करने के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई उन्होंने मेड रखी है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और उनके लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी एक वरदान की तरह साबित होगी, क्योंकि सबके लिए वापस इंडिया आना ज़रूरी नहीं है, उनकी वहाँ पर ब्रेड एंड बटर है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर हम एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली और गाज़ियाबाद, और दिल्ली की भी आपको पता 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। यहाँ से लाखों लोग एनआरआईज हैं जो बाहर हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर अकेले हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ, आसपास गुड़गांव में और नोएडा में भी एक सीनियर लिविंग बन रहा है, मैक्स का है, मुझे लगता है कि उसका पोजीशन आ जाएगा। मैक्स का एक देहरादून में भी सीनियर लिविंग है अंतारा के नाम से, मैं पर्सनली वहाँ जाके विजिट करके आया हूँ, बहुत शानदार है, वहाँ पे नंबर नहीं आता है। मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आता है कि देहरादून और आपका पुणे, पंचकुला, आपका रांची, ये ऐसे शहर है जहाँ पर रिटायरमेंट हाउस बनने चाहिए, जहाँ पर सीनियर लिविंग बनने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर नहीं है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो बड़ी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहीं पर उनके पेरेंट्स भी रहें और वहीं पर उनके काम भी हैं, वो भी वहीं रहना चाहते हैं। मैं ये भी समझाऊंगा कैसे वो अलग अलग होकर साथ भी रह सकते हैं। तो जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री हैं और उनके लिए मुझे लगता है कि ये सिटीज़ कोई देहरादून में या पुणे में या पंचकुला में भी बहुत सारे डेवलपर्स के प्लान है, वो पंचकुला में भी लेकर आएंगे, तो वहाँ अपने पेरेंट्स के लिए देख सकते हैं सीनियर लिविंग कि जब वहाँ पर सीनियर लिविंग बन जाए तो वो अपने पेरेंट्स को उन सिटीज़ में सीनियर लिविंग की वो फैसिलिटीज़ और वहाँ पर वो भेज सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो बाहर से आना है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड ना करके वो आपका चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे या देहरादून एयरपोर्ट पे या आपका मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करके अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनसीआर में उनका काम है, वो अपने पेरेंट्स को साथ भी रखना चाहते हैं और उनकी अच्छे से टेक केयर भी हो वो भी देखना चाहते हैं। तो उनके लिए गुड़गांव जैसी और आशियान भिवाड़ी, आपका मानेसर से आगे थोड़ा सा राजस्थान में हालांकि ये पड़ता है, वहाँ पर सीनियर लिविंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है और वहाँ पर वो विला लेकर आए थे। लोगों को लगता है कि सीनियर लिविंग में छोटे अपार्टमेंट की ही ज़रूरत होती है, 2 लोग रहते हैं, तो सबसे पहले उनके वो पूरे के पूरे विला सोल्ड आउट है। अपार्टमेंट वहाँ अभी भी हैं, तो वहाँ पर 90 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक के बीच में सीनियर लिविंग का अगर आप कोई अपार्टमेंट देख रहे हैं तो वो मिल जाता है। हम वहाँ पर करते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। वापस हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैं कह रहा था कि जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं अपने पेरेंट्स को साथ रखना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्स ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जहाँ उन्होंने सीनियर लिविंग के भी टावर रखे हैं और साथ में उन्होंने नॉर्मल रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग भी है। तो नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग में आप रह सकते हो और सीनियर लिविंग में आप अपने पेरेंट्स को शिफ्ट कर सकते हो। हालांकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है, इसको 5 साल लगेंगे। इसी तरह इंडिया का एक बहुत बड़ा डेवलपर एक्सटेंशन रोड पर अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, उसने भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट रखने की कोशिश की है। नॉर्मल प्रोजेक्ट में वो अपना एक टावर लेकर आ रहा है। मैं अगर बजट की बात करूं तो 12 करोड़ के आसपास वो उनका रहने वाला है और नॉर्मल अगर आप रहना चाहते हैं तो उनकी ग्रुप हाउसिंग है और उस एक साथ में सीनियर लिविंग का टावर होगा। मेरे सोर्सेज से मुझे ये पता लगा है कि अगर ये कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल रहा तो उनके आने वाले प्रोजेक्ट में ही आपको रेप्लिका देखने को मिलेगा और बाकी डेवलपर भी फिर उसको कॉपी करेंगे। जैसे आपको पता है कि गुड़गांव में खास तौर पे एक डेवलपर कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है, उसमें कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो सब भेड़ चाल की तरह उसको
कॉपी करने लगते हैं, जैसे ब्रांडेड एजेंसीज का आप आजकल देख रहे हैं। तो हमारे पास 1 करोड़ से लेके और 12 करोड़ तक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं सीनियर लिविंग में, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जिसमें आपका न्यू लॉन्च भी है और जिसमें रेडी टू मूव भी है। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सीनियर लिविंग में क्या फैसिलिटी मिलती है उस पर भी बात करेंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं उन पर बात कर लेते हैं। गुड़गांव की अगर बात करें तो मैक्स की मैंने आपको बता दिया है, दूसरा मैंने बता दिया है एक बहुत बड़ा डेवलपर एक्सटेंशन रोड पर अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। तीसरा आपका सिल्वर ग्लेड है, मेलिया करके उनका प्रोजेक्ट है, उसमें टावर है, स्पेसिफिकली वो सीनियर लिविंग के लाइसेंस पे नहीं है, एक ऑप्शन ये है। इसके साथ पायनियर ग्रुप का सेक्टर 50 में एक्सटेंशन रोड पे भी है, वहाँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी सीनियर लिविंग के लाइसेंस पे है। और इसके साथ साथ अभी 15 से ज़्यादा है गुड़गांव के डेवलपर अपने लाइसेंस लेकर आ गए सीनियर लिविंग के। आपको भी लग रहा होगा ये एकदम से क्या हो गया कि सब सीनियर लिविंग की तरफ भाग रहे हैं। दरअसल इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी कुछ इस तरह की है कि डेवलपर्स को अब लग रहा है कि यहाँ पर हम अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे पहले 2013 में अफोर्डेबल की पॉलिसी आई थी, वहाँ पर बिल्डर्स ने अच्छा पैसा कमाया और अच्छा उसमें काम भी करके दिखाया, बट फिर टाइम के साथ साथ वो प्राइस उस तरह से अप्रिशिएट नहीं हुए, गवर्नमेंट ने उस पर कैप रखा हुआ था, तो उस वजह से अब अफोर्डेबल नहीं आते, तो सीनियर लिविंग में बहुत सारे लोग आने लगे हैं। इसकी एक मेन वजह ये भी है कि इसमें आप आधे एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक का सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट ला सकते हो। आधे एकड़ भी अगर आपके पास लैंड पार्सल है तो आप सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट ला सकते हो। जी हाँ, इसलिए ज़्यादातर आप देखोगे कि बहुत छोटे छोटे नए नए डेवलपर इस तरफ आ रहे हैं। जब वो कुछ बना के उसमें से कोई बहुत अच्छा बना के, जैसे आपको पता है जीलिस ने, सिग्नेचर ने अफोर्डेबल में बहुत अच्छे बना के दिए, पिरामिड में बना के दिए, सीनियर लिविंग में इस तरह कुछ डेवलपर निकल कर आएंगे, सीनियर लिविंग में अच्छी प्रोडक्ट देंगे बना के, अच्छी डिलीवरीज देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तो मुझे लगता है कि उसका सक्सेस बढ़ेगा, लोगों का उस तरफ रुझान बढ़ेगा। और जब तक ये एक तो अच्छी डिलीवरीज, एक तो अच्छी पोजीशंस, अच्छी सर्विसेज नहीं हो जाएंगी, जब तक लोगों के मन में थोड़ी शंका रहेगी कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट अगर इंडिया के टॉप डेवलपर्स इस तरह की चीज़ लेकर आ रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आ रहे होंगे। उसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो उसको लेकर भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो 10 से 12 करोड़ की कैटेगरी में सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं कि आप कहीं साउथ दिल्ली में आपकी 500 गज की कोठी में रह रहे हैं तो आपको उस तरह की फैसिलिटी वहाँ पर मिलेगी, बल्कि उससे अच्छी मिलेगी। सारी कम्युनिटी मिलेगी, आपको क्लब हाउस मिलेगा, ओपन एरिया मिलेगा, वो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है वो मिलेगा, और उससे इंपॉर्टेंट मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पर ये जो डेवलपर्स हैं ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। आपको सीनियर लिविंग के अंदर ही एक मिनी हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होंगी, एम्बुलेंस होगा, डॉक्टर होगा, आपको फर्स्ट एड होगा, और अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो उस हॉस्पिटल के साथ टाई अप ऐसा होगा कि आपको बहुत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए और आपको मेडिकल जो एड है और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि डीएलएफ फेज 1, 2, 3, 4, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, वो सीनियर सिटीजन है। साउथ दिल्ली में इस तरह है, फरीदाबाद में है, पंजाब में इस तरह के बहुत लोग हैं, हरियाणा में बहुत लोग हैं जिनको बजट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, जिनको फैसिलिटी चाहिए, जिनको सिक्योरिटी चाहिए, उनके लिए गुड़गांव में ऑप्शन है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 करोड़ से 12 करोड़ तक के हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप हमसे कनेक्ट होकर समझ सकते हैं। अब मैंने बता दिया कि किन लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि जो अल्ट्रा लग्जरी या अल्ट्रा रिच है उनके लिए फैसिलिटी है। यहाँ पर हर सेगमेंट में, हर बजट के लोगों के लिए सीनियर लिविंग में चीज़ें आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये पॉलिसी में क्या क्या प्रोविजन होते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है कि सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे पेरेंट्स, उसकी मॉनिटरिंग होगी कि नहीं होगी, उनको फूड कैसे मिलेगा, उनको एक्सरसाइज करनी होगी, तो उनको एक, अगर मान लीजिए आप गुड़गांव में अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं और आप पंजाब में, उनको आपके पास मिलने आना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो वहाँ पर उनको क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस तरह की मिलेगी, कौन सी सर्विस इस तरह की मिलेगी कि वो आपके पास जा सकें, शाम को वापस आ सकें, मिल सकें, या आप उनसे मिलने आ रहे हो, या आपका ही मन है कि आपने बड़ा मान लीजिए 4000 स्क्वायर फीट का सीनियर लिविंग का अपार्टमेंट ले लिया और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि एक पेरेंट्स या एक गार्डियन 55 प्लस होना चाहिए और प्रॉपर्टी में उसका नाम होना चाहिए। तो सीनियर सिटीजन के तहत आप जो ये अपार्टमेंट आ रहे हैं, आप उसमें प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या रेर अप्रूव्ड होंगे। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट रेर अप्रूव्ड होंगे। जिस तरह नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसी तरह सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट भी रेर अप्रूव्ड होंगे। दूसरी चीज़, इसमें ये एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनको वहाँ पर रहने में, आने में, जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी आपको मिलती है। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने 70s में हैं और उनके बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं
वो शाम को मैं देखता हूँ पार्क में जब इकट्ठा होते हैं तो ना तो बच्चे उनके आसपास होते हैं, ना कोई जो बड़े लोग हैं हमारे जैसे जो अपने 40s में हैं, जो 30s में हैं, उनके साथ उनका बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। तो उनकी एज के जो 70s के वो सब ग्रुप बनाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो और सीनियर लिविंग में आपको इसी तरह की कम्युनिटी मिल जाएगी, आपको आपकी उम्र के, आपके जैसे, आपके लाइक माइंडेड, आपके थॉट के लोग मिल जाएंगे, जहां आप अपने दिन भर की बहुत अच्छे कैलेंडर्स बना देते हैं ये जो डेवलपर्स हैं कि किस दिन आपकी क्या एक्टिविटी रहेगी, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा खाना खाना है, आपको कार्ड खेलना है, आपको स्विमिंग करनी है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, नेचुरोपैथी करना है, आयुर्वेदा करना है, मेडिटेशन करना है, सारी फैसिलिटीज आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। और ये प्रोफेशनली कोई कंपनी होगी, वो उसके द्वारा पूरा मैनेजमेंट होगा। फूड आपको कुक रखना है, आप कुक रख सकते हैं, वो कुक आपका खाना बनाए, कुक की फैसिलिटी मिलेगी। आप खुद से कुक करना चाहते हैं वो होगा। आपको वहाँ पर अंदर अगर आप रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहते हैं, पेंट्री का खाना खाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी होगी। वो आप डिसाइड करेंगे आपको कौन सा खाना खाना है और कौन सी सर्विसेज आपको लेनी है। आपके लिए अलग से क्लब हाउस होगा। और एक प्रोजेक्ट आ रहा है वो करीब 4 से 5 एकड़ में गुड़गांव में आ रहा है, जिसमें 2.5 एकड़ का तो क्लब बना रहे हैं सीनियर लिविंग के लिए ही। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना लेविश बना रहे हैं और खास तौर पे उन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं जो कोठियों में रहते हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए, उनके आसपास कोई नहीं। उनको अगर ऐसी जगह आकर रहेंगे तो उनको वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं लगेगा, उनको खुला खुला लगेगा। काफ़ी बड़े और काफ़ी लेविश ये सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट इस तरह के आ रहे हैं। मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं। मॉनिटरिंग बहुत अच्छी रहेगी। डीसी या डीएम जो कहते हैं, उनके अंडर में कमेटी बनेगी और वो कमेटी पूरा उसको मॉनिटर करेगी। हर 6 महीने में डेवलपर को एक रिपोर्ट बना के भेजनी होगी, बताना होगा किस तरह के लोग रह रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। वो सारी की सारी रिपोर्टिंग भी होगी टाइम टू टाइम, ताकि गवर्नमेंट का उस पर चेक रहे। जैसा मैं बता रहा था, यहाँ पर आपको एम्बुलेंस की फैसिलिटी, ऑक्सीजन का सपोर्ट रहेगा, नर्स रहेंगी, आपको फिजियोथेरेपी रहेगा, फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी रहेगी, हेल्थ केयर सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी प्रेमिसेस के अंदर। और जैसा मैंने बताया कि टाइप्स हॉस्पिटल के साथ रहेंगे। और जो बड़े डेवलपर इस तरह की प्रॉपर्टीज और इस तरह के सीनियर लिविंग लेकर आए तो उसके अंदर आपको पूरा मिनी हॉस्पिटल एक तरह से देखने को मिलेगा। कोई सीनियर सिटीजन डिसेबल्ड है तो जो सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको डिज़ाइन इसी तरह से करा होगा कि जो डिफरेंटली एबल्ड है या डिसेबल्ड है उनको आने जाने में व्हील चेयर की फैसिलिटी वो सब कुछ मिले, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पैनिक अलार्म होगा, आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो आपके बेडरूम में, आपके वॉशरूम में एक बटन होगा, आप बुला सकते हैं, तुरंत वहाँ पे कोई आपको फैसिलिटी के लिए, एड के लिए तुरंत पहुँच जाएगा। एंटी स्किड टाइल होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको डीपली आके समझेंगे, देखेंगे, अगर आपके पेरेंट्स उस कैटेगरी में आते हैं जिनको ज़रूरत पड़ सकती है या जिनको अभी ज़रूरत है, जिनको 5 या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 5 साल बाद ज़रूरत पड़ सकती है, जब आप इसको पूरे को समझेंगे और डेवलपर को भी देखेंगे, जो अच्छे डेवलपर, बड़े डेवलपर लेके आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत पहले बहुत डिलीवरीज भी दी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है और एक अच्छा सेगमेंट इंडिया में भी डेवलप हो रहा है। हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हैं। और इससे पहले क्या था कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो वहाँ चल जाता था। पता नहीं आप इसको कैसे लोगे। एक पर्सनल एडवाइस मेरी ये भी है, अगर आपका गाँव है तो मुझे लगता है कि आपको सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आप रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में जा सकते हैं, आपका एक्सटेंडेड फैमिली है, बड़े आराम से रह सकते हैं। और आजकल छोटी शहरों में भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है। जो ये कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, वो झूठ बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है। छोटे शहरों में ऐसी नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल छोटे शहरों तक जा रहे हैं। सीसीटीवी की यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग होगी। फायर फाइटिंग के लिए अगर कोई इन केस हो जाता है वो फैसिलिटीज होगी। बूम बैरियर होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल होंगे कि सीनियर सिटीजन से आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनको ट्रीट करना है। लाइफस्टाइल के लिए पार्क ज़रूरी है। मैंडेटरी किया हुआ है कि 20% का पार्क, जो टोटल एरिया उसमें 20% का आपको ओपन पार्क देना होगा, ताकि वहाँ पे वॉक कर सकें, वो कार्ड प्ले कर सकें, वो वहाँ पर जॉगिंग कर सकें। तो सारी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पर। अगर किसी को डेली नीड्स के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, कुछ बाय करना चाहता है कोई, आपको पता है अब तो 10 मिनट में सब ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है, बट आपको वॉक करके जाना है तो इसमें 4% का कमर्शियल भी दिया हुआ है, तो वो आप शॉप तक जा सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो खरीद सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटीज़ भी है। आप कोई गाड़ी अगर रखते हैं तो गाड़ी भी आपकी वहाँ पर आराम से पार्किंग आपको उसमें मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये मोटा मोटा एक पॉलिसी है और पूरी मैंने शॉर्ट में आपको बता दी है। इसकी पूरी एक बहुत अच्छे से हरियाणा गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। टाइम के टाइम उसमें कुछ अपडेट भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर हर बजट सेगमेंट के लिए सीनियर लिविंग आने लगे हैं। जैसा मैंने कहा कि नए डेवलपर जो लेकर आ रहे हैं, जब वो बना देंगे, डिलीवरी दे देंगे, तब कॉन्फिडेंस आएगा। और जो बड़े डेवलपर्स हैं जो इस सेगमेंट में आ रहे हैं, उनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी दे रखी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अपनी लेगेसी है। अगर आपकी कोई भी
कन्फ्यूज़न है फिर भी सीनियर लिविंग को समझने के लिए, जानने के लिए, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है या आपके नियर एंड डियर में, आपके रिलेटिव में किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। मैं स्क्रीन पे नंबर छोड़ रहा हूँ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको बताएंगे कहाँ पर आपके लिए सीनियर लिविंग का प्रोजेक्ट कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए या आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सीनियर लिविंग के chaos से क्लैरिटी की तरफ मैंने आपको लाने की कोशिश करी है, और मैं इसी तरह कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में आपको रियल एस्टेट के बारे में समझाता रहूँ। तो मैं भूपेंद्र सहवाग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आपकी नॉलेज में 1% भी अगर वैल्यू एडिशन हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।